हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी कंप्लीट हो गए, उनकी जितनी बस बातें थी। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे अपन। वही 4 पॉइंट बनवाए, इतने परफेक्ट नोट्स अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो मौका है 100 में 100 लाने का। बिल्कुल डिटो ऑथेंटिक बुक की लैंग्वेज, कोई गाइड वाइड की हेल्प नहीं, ना तो गाइड पढ़नी है, बिल्कुल गाइड नहीं पढ़नी। जो नोट्स मैं दे रहा हूँ उनको पढ़ लो, 100% आपके मार्क्स आ जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट साहब की, उपराष्ट्रपति जी की। तो हमारे संविधान में कोई सी भी पोस्ट हो चाहे उसके बारे में लिखा हुआ है, वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी, आर्टिकल 63 ये कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। यानी कि इलेक्शन, फिर बात करते हैं इलेक्शन की। इलेक्शन कैसे होता है, तो डिटो सेम टू सेम राष्ट्रपति जी की तरह इलेक्शन होता है। लेकिन बात ये लिखेंगे, इन द आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये बात है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि कौन से आर्टिकल में ये बात कही कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई। एक काम करना, इस पॉइंट को आप अलग से लिखना, फर्स्ट पॉइंट रखना, इसको इलेक्शन में मत लिखना, इसको पहला पॉइंट दे देना, पहला पॉइंट। ठीक है, इतनी सी बात को पहला पॉइंट देना बस। उपराष्ट्रपति हेडिंग है जस्ट नीचे पहला पॉइंट। अब फिर हेडिंग लगाना निर्वाचन, इलेक्शन, और उसमें ये 2 लाइन लिखनी है। मेरी बात समझ में आ गई, इलेक्शन ये इसमें लिखनी है। उस पॉइंट को अपन को इस निर्वाचन में अलग से लिखना है, निर्वाचन लिखने की जरूरत नहीं, उसको अलग से लेना, थोड़ा अच्छा सोल्यूशन बनेगा। फिर इलेक्शन में इसको रखना। अब अपन इसका करवाते हैं इलेक्शन। भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव तो करवाएं, तो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव बिल्कुल वैसा ही जैसा राष्ट्रपति जी का है। तो वो इलेक्शन कैसे होगा कि दिस इलेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड विद द सीक्रेट बैलेट। ये वो का वो है डिट्टो जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट साहब में था। यानी कि वही निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान द्वारा होता है। डिट्टो राष्ट्रपति जी, समझ पा रहे हो? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और फिर आनुपातिकता प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, जो मैंने बताया था अनुपात वाला। 4 मेंबर हो गए, उनका मतलब एक कोटा करना पड़ेगा। राष्ट्रपति वाला इलेक्शन अच्छे से रीड करना, ये चीज़ काम आएगी। फिर अपन इलेक्शन करवाते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता ही सब में सेम है, सिर्फ एज का फर्क है। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 35 साल तो उम्र होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी, चौथी, पांचवी आप पूरी वही लिख सकते हो जो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो। लेकिन यहाँ राज्यसभा वाली जो पावर लिखाई थी मैंने आपको क्वालिफिकेशन, वो बातें लिख सकते हो कि ही शुड मीट ऑल द क्वालिफिकेशंस विच हैव बीन फिक्स्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यानी कि जो राज्यसभा के पास वे सब योग्यताएं पाई जानी चाहिए जो संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को निश्चित की गई हैं। मतलब कि जो राज्यसभा सदस्यों को दी गई है वो सारी क्वालिफिकेशन इसके अंदर नीचे। चाहो तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, या फिर राज्यसभा की 2-3 पावर यहाँ से उठा के यहाँ रख देना। समझ पा रहे हो? तो वो सेम ये क्वालिफिकेशन, ये याद करने का तरीका है। अगर आपने राज्यसभा को पढ़ लिया अच्छे से तो राज्यसभा वाली बातें इसमें लिख दो। क्वालिफिकेशन 2 तो फिक्स है, एज 35 और सिटीजन इंडिया का 2 बातें और लिख देना, बहुत है। फिर टेन्योर, कार्यकाल। तो कार्यकाल आपको पता है, मैंने कहा था कि द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स, 5 साल के लिए कार्यकाल होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो फिर 6 वर्ष किसका होता है? वो राज्यसभा के। ठीक है ना, वो मैंने आपको खैर वो पीछे की बात आपको लिखवा दी। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, लगभग सभी का 5 साल ही होता है। फिर है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है इनको अपने पोस्ट से, अपने पद से हटा देना, पदच्युत कर देना। पदच्युति यानी कि पद रिक्त कर देना। तो अपने पद से कैसे हटेंगे उपराष्ट्रपति जी? तो एक तरीका तो है कि वो खुद अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे। ठीक है, यानी कि ही कैन रिजाइन वॉलंटरीली फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर हिज टेन्योर। अपने कार्यकाल से पहले ही वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पहले ही अपना पद छोड़ दे। ये तो सभी के लिए छूट है कि कोई भी अपनी कार्यकाल से पहले पद रिक्त कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। या फिर अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है
कि नहीं उपराष्ट्रपति जी को अब तो हटाना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उस वजह से, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ही कैन बी, सेकंड पॉइंट है ना, इसको लिखना आपको नीचे, मैंने यहाँ लिख दिया, ही कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, ध्यान रखना राज्यसभा, पास्ड विद द टोटल मेजोरिटी ऑफ इट विच इज लेटर एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा टू, मतलब कि उससे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिससे लोकसभा में भी स्वीकार कर ले, पद रिक्त या पदच्युत भी किया जा सकता है। मतलब कि उसको राज्यसभा में पूरी फुल मेजोरिटी के साथ सभी के हाँ होनी चाहिए कि हाँ उपराष्ट्रपति जी को हटाएंगे, वहाँ राज्यसभा बिल पास कर दो, और वही की वो बात लोकसभा 2 मतलब लोकसभा में भी उसी बात को पास कर दो, उपराष्ट्रपति जी हट जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में पास कर दिया उनके खिलाफ, उनके ऑपोजिट, ठीक है, उसी चीज़ को लोकसभा में पास कर दिया उनके ऑपोजिट, लेकिन एक शर्त है, आपको उपराष्ट्रपति जी को हटाना अगर है तो फिर उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले 14 डेज पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ ये या बिल लेके आ रहे हैं, आपके खिलाफ एक ये बात लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है वो 14 डेज में अपना कारण बता दें, समझ पा रहे हो, 14 दिन का टाइम है उनके पास कि ये जो मिस्टेक आपसे हुई है, जो भी वाट रीज़न रहा, उसका अगर सोल्यूशन बता दें तो वो अपने पद पर रह सकते हैं। इसलिए 14 डेज पहले बताना पड़ेगा, वरना नहीं हटेंगे वो, ठीक है। तो ये शर्त ज़रूर है कि द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रपोजल शुड बी गिवन बिफोर विद इन 14 डेज, ठीक है। यानी कि पदच्युत भी क्या लिख दिया, ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। अगर ये प्रस्ताव आप लेके जा रहे हो तो 14 डेज पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। ये 4 मोटा मोटी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अपन पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर है या नहीं है, तो अब पढ़ेंगे अपन वाइस प्रेसिडेंट साहब की पावर, फंक्शन पावर्स, यानी कि उनकी कार्य और शक्ति। हाँ, उपराष्ट्रपति जो सिर्फ राज्य किया है, ज़्यादा पावर उनके पास नहीं है। फिर भी देखो कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या दी। पहली बात तो ये है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अपन को अपने पहले पढ़ लिया था, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या पावर है कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। हालांकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़ी पावर तो है इनके पास। कौन सी कि एज ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते राष्ट्रपति जी, तभी तो इनका वोट नहीं पड़ता। फिर सुनो, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। लेकिन एक बहुत बड़ी पावर है इनके पास, वो ये है कि जब कोई सब्जेक्ट या विषय की बात चल रही हो, जैसे राज्यसभा में कोई विषय लेके आए, विषय लेने का मतलब कोई कानून लेके आए, कोई बिल पास करवाना हो, तो बिल पास करवाना हो तो उस बिल को पास करने के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग हो गई, लेकिन वोटिंग हो गई बराबर, मतलब कि बराबर का मतलब ऐसा मान लो कि 100 वोट पड़े, 100 में से दोनों पक्ष में, एक तो पक्ष में पढ़ते हैं वोट, एक विपक्ष में पढ़ते हैं, यानी एक तो किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं कि नहीं नहीं ये बिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपने देखे भी होंगे। तो जब दोनों को 50-50 वोट पड़ गए, अब क्या करें, बिल तो पास होगा ही नहीं। फिर उस कंडीशन में, समझ रहे हो पूरी बात को सुना, उस कंडीशन में जब दोनों के वोट बराबर हो, तब वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना वोट कास्ट करेंगे। यानी कि तब वो देखेंगे कि मुझे पक्ष में करना है विपक्ष में करना है, वो उन पर डिपेंड करता है। वो किसी एक को अपना वोट कास्ट करेंगे, अपना वोट देंगे, और वो बिल अगर पास के पक्ष में दे दे तो पास हो जाता है, अगर पास नहीं करवाना तो विपक्ष में दे देंगे तो पास नहीं होगा। तो बहुत बड़ी पावर है ये। कैसे कि सपोज 50-50 का मामला हो, अपन किसी को वोट देने जाएँ और वही बंदा जीत जाए, एक बड़ी बात है। यानी कि 50-50 वोट थे, एक वोट पड़ते ही वही पार्टी जीत जाती है। तो जब वोट इक्वल हो जाते हो तो बहुत बड़ी पावर है कि ये उस पक्ष में विपक्ष में वोट कर सकते हैं। मतलब चूंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए उसे मतदान का अधिकार तो नहीं है भाई। ये जब चेयरमैन को वोट करना हो, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या राज्यसभा सदस्य और उप सदस्य, उसके लिए तो वोट नहीं कर सकते, ये समझ पा रहे, उसके लिए तो वोट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब कोई, परंतु यदि विषय पक्ष और विपक्ष के बराबर मत हो तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, वाइस प्रेसिडेंट को। बहुत बड़ी पावर है ये मतलब एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की देखी जाए तो सबसे बड़ी पावर यही है,
सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है उपराष्ट्रपति जी का, ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। सेकंड पावर एक और दी इनको कि जब राष्ट्रपति जी ना हो, भाई राष्ट्रपति जी ना हो या मर गए हों या फिर कहीं चले गए हों, डेथ हो गई हो, मतलब उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जी उनकी सीट पे बैठेंगे, यानी कि टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। कैसे? तो 4 कंडीशन ऐसी हैं जब प्रेसिडेंट साहब की जगह वाइस प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति बैठ सकते हैं। कौन कौन सी 4 है? कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दे, यानी कि खुद ही अपना पोस्ट या पद छोड़ दे आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब अपना खुद ही पोस्ट छोड़ दे कि नहीं मुझे रहना। तीसरा, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, यानी कि जब अपन ने डिपोजिशन या वो अपन ने जो इम्पीचमेंट लगा दिया, पद डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू इम्पीचमेंट लगा दिया। इम्पीचमेंट मैंने आपको बता दिया पूरा बाकायदा, फर्स्ट राष्ट्रपति जो लिखा हुआ है हेडिंग में, राष्ट्रपति को जी को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। तो अगर अपन ने हटा दिया इम्पीचमेंट, तब कौन बनेगा? तब उपराष्ट्रपति जी बैठ जाएंगे। वापस समझो। चौथा, या फिर कोई राष्ट्रपति जी को कोई रोग हो गया हो, यानी अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता हो, जैसे कि रोग हो गया हो या फिर कोई विदेश यात्रा हो गई हो, मतलब कि इनेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी रीजन लाइक डिजीज और फॉरेन टूर। जैसे पहली बात तो राष्ट्रपति जी अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई हो, मतलब राष्ट्रपति जी मर गए हो। दूसरी, अगर राष्ट्रपति जी को अपन ने पद से हटा दिया हो इम्पीचमेंट के जरिए। तीसरी, राष्ट्रपति खुद अगर पोस्ट से छोड़ दे कि मुझे इस पोस्ट पर नहीं रहना, रिजिग्नेशन दे दे, यानी कि त्याग पत्र दे दे। 3 और चौथी, जब राष्ट्रपति जी को बीमारी ऐसी हो गई हो कि वो अभी बैठ नहीं सकते, उस टाइम पर कौन बैठेंगे? उपराष्ट्रपति। या फिर विदेश यात्रा चले जाए, फॉरेन टूर चले गए कभी, तो फिर पीछे जरूरत तो पड़ेगी ना, तो उस टाइम पर अगर जरूरत पड़ी तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी की पोस्ट पे बैठेंगे। ये अलग से 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है कि किन किन कंडीशंस में या किन किन सिचुएशन में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा उपराष्ट्रपति जी का टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट का, वो आज अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बनाना और लर्न करना। ओके।